बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ नूर सर फ्रॉम एम मॉडल स्कूल। आज क्लास 8 का अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिनमें मैंने पढ़ा चुका हूँ अलजेब्रा का क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन पे। आज का क्लास होगा फैक्टराइजेशन पे। मैंने पहले बेसिक चीज़ सब बता चुका हूँ क्लास में, और आज फैक्टर पे पढ़ाई करेंगे। फैक्टर में उससे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को। जब आप लोग को दो टर्म मिला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इनको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस था, आप लोगों ने जो इसको मल्टीप्लाई कर रखा था, किस तरह से मैंने बताया था। जो ये बेसिक प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई करने का, इसको देखिए इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन आपने अपने क्लास में बनाया था, आज इसी का उल्टा हम लोग चलेंगे, इसी के विपरीत हम लोग चलेंगे। फैक्टराइजेशन को दूसरा नाम मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं। जब फैक्टर में आप लोगों ने जो बनाया, इसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आप ऐसा कंडीशन ला चुके, ये आप लोग सीख चुके। अब हम लोग जो फैक्टर में सीखेंगे, बस जो चीज़ आप लोग सीख चुके इसमें कोई नई बात है नहीं, बस इसी का उल्टा फिर हम लोगों को जब इस कंडीशन में इसको रिवर्स ऑर्डर में ला देंगे, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उस रिवर्स ऑर्डर में आना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ला देना होगा, यही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लास 8 में ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। कुछ बातों का ख्याल रखना है आपको कि मल्टीप्लिकेशन जो करा था आपने, उसको सही से एक बार रिवाइज कर लेना है, फिर ये आसानी से ईजिली बन जाएगा। इन सब बातों को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला है जिनको मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे की तरफ इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। जो बेसिक फार्मूला होता है उसको पहले लिख लीजिए। पहला फार्मूला है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला दोनों, और ये वाला तो आपके फैक्टोरियल फार्मूला के ही नाम से जाना जाता है। बहुत यूज़ होगा ये फार्मूला, ये दो फार्मूला आपका बहुत इस्तेमाल होगा, आगे चलकर अभी दिखाएंगे भी हम आपको, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्या कैसे ये सवाल बनता है। इसको बनाने के बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे क्या होता है, तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फार्मूला आगे की तरह, तो फार्मूला भी आगे लिखाते जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं। अब हम लोग पहले कॉमन लेना जानते हैं। आगे पिछले क्लास में भी आप लोगों ने कॉमन का लेना, कॉमन मतलब ऐसे चीज़ जो दोनों टर्म्स में मौजूद हो, उनसे ऐसे चीज़ों को बाहर निकाल लेना। लेट्स एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ए बी प्लस बी वाई है, इस तरह से एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन में कॉमन निकालना पहले जाने। कॉमन किस तरह से निकालेंगे कि ऐसा टर्म जो दोनों ऐसा वेरिएबल जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो, उनको बाहर निकाल लेना। देख रहे हैं आप यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है हमारा b है, और इसमें भी b है, तो ऐसे चीज़ है तो इसको हम बाहर निकाल लेते b को। और a प्लस जो दूसरा यहाँ से b निकल चुका, तो बचा क्या यहाँ पर y। तो ये हमारा कॉमन का तरीका है, इस तरह से हम लोग कॉमन निकालेंगे। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर एक्स और वाई स्क्वायर। अब इनमें फिर कॉमन निकालना है, तो देख रहे हैं आप यहाँ एक्स है, स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो कॉमन हमेशा कम पावर, जिनके ऊपर पावर कम रहेगा, जैसे यहाँ एक्स के ऊपर पावर 2 है, यहाँ एक के ऊपर पावर 1 है, तो हम कम पावर वाले को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो दोनों तरफ दोनों चीज़ है। तो पहले हम एक्स वाले में देखेंगे कि एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक है, तो मैंने पहले बताया कि कम पावर वाले को कॉमन
लेना है। तो कम पावर किसका है, x का है, तो x को कॉमन ले लिए। यहाँ तो पावर 2 था तो एक x कॉमन हो चुका तो एक x बचा। फिर यहाँ से y, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो एक y को भी कॉमन ले लेना है, तो y भी निकल गया। तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ y तो निकल गया तो x बचा, जो साइन है उसको लिखेंगे। यहाँ एक x था, x निकल चुका तो यहाँ से x भी गायब हो जाएगा। यहाँ 2y है, एक y कॉमन लिए हैं तो एक y बचेगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम लोग कॉमन लेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पावर दे दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको ये याद रखना है कि जिसका पावर कम होगा उसको कॉमन लिया जाएगा। इस तरह से अभी फैक्टराइजेशन के कुछ सवाल है मैं दे रहा हूँ, इसको बताऊँगा भी और आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए ये सवाल है आपका, इसको फैक्टराइज करना है आप लोगों को। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको सेम टर्म चाहिए दोनों में, जिससे आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई टर्म यहाँ है और एक्स वाई टर्म इस तरफ है, तो दोनों को एक दूसरे से अलग करके रखा गया है। ए बी टर्म यहाँ है और बी वाले टर्म एक यहाँ है। तो सबसे पहले इसमें अरेंज करेंगे, एक्स वाई को लेकर और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई को एक साथ कर लेते हैं। फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने पहले जो बताया पिछले एग्जांपल में, यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x कॉमन ले लेना है। दूसरा क्या है, y है, इस तरफ भी एक y कॉमन ले लेना है। यहाँ से देखिए, आप गौर से देखिएगा, x और y जो मैंने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं यहाँ बचा, तो क्या बचेगा जब कुछ नहीं बचता है मैथ्स में, तो 1 बचता है, 1 लिख देना है। साइन प्लस का है, प्लस दे देना है। यहाँ से भी देखना है गौर से कि यहाँ 2x था, मैंने एक x कॉमन लिया है तो एक x बचेगा ही बचेगा। y 1 था, एक कॉमन ले लिया है तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर इस तरह से रह जाएगा। अब क्या हो गया, दूसरा एक बीच में जो साइन है प्लस है, अब प्लस ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन क्या हो रहा है, a प्लस बी, इधर भी है, यहाँ a भी है प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, तो b कॉमन हो रहा है, b को कॉमन ले लिया गया है और बचा a को कॉमन ले, जो बच गया उसको लिख दिए, प्लस यहाँ 2 b था और एक b कॉमन ले चुके तो एक b बचेगा। अब देखिए इस सवाल को मैंने इसलिए डाला है कि यहाँ पर ये पूरी तरह फैक्टराइज नहीं होगा, आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बताया हूँ। गलत ये सवाल हो गया है, क्यों, क्योंकि देखिए ये फिर अगेन कॉमन होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, बट ये सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है कि देखिए यहाँ 1 है, यहाँ a है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ x है, यहाँ b है। तो अगेन जब इसको हम कंप्लीट फैक्टराइज करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो आप लोग इस पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब ये दोनों टर्म सेम नहीं हो तो फिर आपका ये फैक्टराइजेशन आगे की तरफ नहीं बनेगा। तो आप लोग को गलत सवाल इसलिए मैंने लिया कि आपको दिखाना है कि ये देख रहे हैं कि ये डिफरेंट हो गया और ये भी डिफरेंट हो गया, तो फिर ये कॉमन होगा नहीं। अगर यहाँ पर इसके जगह पे अगर 1 प्लस x होता तो अगेन एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, अगेन ये एक्स वाई होता और 1 प्लस एक्स होता, इसके जगह ये होता तो फिर ये दोनों चीज़ सेम हो जाते। अगेन हम कॉमन लेते क्या, एक 1 प्लस एक्स और बच जाता इधर से एक्स वाई प्लस बी, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी आ गया। तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया और अब नेक्स्ट सवाल को लेकर मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को ये सवाल दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाना, फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे होता है, ये ए बी है, यहाँ क्या है a है, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अब इनको बनाना कैसे, यहाँ से मैं दिख रहा हूँ कि a यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पावर a का 1 है तो हम एक a कॉमन ले लेंगे और बचेगा यहाँ से एक a और यहाँ पर b है क्योंकि b कॉमन हो नहीं रहा है, प्लस यहाँ एक a था और एक कॉमन हो चुका, बचा कुछ नहीं तो वहाँ 1 लिखाएगा, प्लस यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ a भी है। तो आपको पता है पावर कम जिसका रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ डबल पावर था एक बचेगा, प्लस यहाँ से तो सब कुछ कॉमन हो गया, बचा कुछ नहीं तो 1। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ और ये दोनों आपका सेम हो रहा है, अगेन फिर कॉमन ले लेंगे a b प्लस 1 इंटू a, यहाँ से बचा और यहाँ से प्लस ए बी। तो अब आप जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये हमारा फैक्टराइज हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम और भी एक्सरसाइज के अंदर से बहुत सारे सवाल है जिसको बनाना है आपको और आगे की तरफ क्लास को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट डे और फिर बना लेना है। थैंक यू फॉर टुडे।
बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का अलजेब्रा का एक्सरसाइज 13.1 बनाने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। पहला एक्सरसाइज 13.1 का पहला एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड दी HCF, फाइंड दी HCF। सबसे पहले जाने कि HCF का फुल फॉर्म होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोग क्लास 6 में बनाए होंगे, 7 में भी, कि HCF कैसे निकाला जाता है, बट यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स के साथ में हम लोग को HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और बनाते हैं और अब समझते भी जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 9AB, 15BC। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले आप लोग तरीका देखिएगा कि किस तरह से ये बनता है। पहला हम जो दो टर्म दिए हुए हैं इसमें, एक 9AB, 15BC। तो फर्स्ट टर्म को लेंगे हम लोग, जिसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन बोलेंगे, उसको फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा 9AB हो गया, सॉरी टर्म हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो है नहीं, ये एक टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा 9AB हो गया। इसको ब्रेक करेंगे, 9 का फैक्टर लेंगे, 3 × 3 9 होता है, और A × B ऐसे ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में फिर सेकेंड टर्म लेंगे, 15BC है, फिर 15 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसका जो HCF LCM के तरीका से जो तोड़ते हैं, कितना हुआ 3 और 5, 3 × 5 × B × C, ये सब तो टूटेगा नहीं। अब रिक्वायर्ड HCF, अब हम लोग HCF कैसे फाइंड करेंगे? रिक्वायर्ड HCF ये कैसे, आंसर कैसे लिखाएगा? बहुत गौर से देखिएगा। यहाँ फर्स्ट टर्म में देखेंगे जो नंबर है, क्या वो नंबर सेकेंड टर्म में है? यस है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का पावर कम एक है, 1 है। हम एक 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, उस नंबर को हम लोग इग्नोर कर देंगे। जो नंबर या वेरिएबल दोनों टर्म्स में मौजूद ना हो उसको छोड़ देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, A है यहाँ A नहीं है, फिर इग्नोर कर देंगे उसको। B है फर्स्ट टर्म में, B है सेकेंड टर्म में, तो हम B को एज अ HCF ले लेंगे। अब C है सेकेंड टर्म में बट फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड HCF 3B, यही हमारा आंसर हो जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 16m², 24m³ 44m³। फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है? 16m²। इसको फैक्टराइज करेंगे, 4 × 4 में टूट जाएगा, और m इन स्क्वायर है तो m × m में रख देते हैं। सेकेंड टर्म है हमारा 24m³, तो इसको भी ब्रेक कर लेंगे, 2 से तोड़े या 4 से तोड़ते हैं, 4 6 24, m × m में तोड़ देते हैं। फिर थर्ड टर्म है हमारा, थर्ड टर्म 44m4 है। अब इसको हम तोड़ देंगे, 4 × 11 में m × m में तोड़ देते हैं। अब रिक्वायर्ड HCF हम लोगों को पता करना है, जो पहले पता किए थे जिस तरह से, उसी तरह से आंसर को लिखना होगा। रिक्वायर्ड HCF वो कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड HCF, अब देखिए फर्स्ट टर्म में हमारा 4 है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, तो हमारा 4 हो गया, आंसर में आ जाएगा। सेकेंड 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, मतलब इस 4 को छोड़ देंगे। 6 इसमें है, 6 और कहीं नहीं है, इसीलिए 6 को भी इग्नोर किया जाएगा। अल्टीमेटली नंबर सब अब इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद अब m है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, एक m कॉमन हो जाएगा। अगेन फिर m है, फर्स्ट में, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फिर m × m, तो हमारा एक और m हो जाएगा। सेकेंड
थर्ड टाइम देखेंगे क्या फर्स्ट में एम अब है, नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फिर भी नहीं लेंगे। तीनों में या वो नंबर या वेरिएबल, तीनों टर्म्स में, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा सब में वो नंबर या वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके एचसीएफ होता है। मतलब हमारा आंसर हो गया क्या, 4m²। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको पॉज करके सही तरीका से कॉपी में लिखते जाइएगा। जब स्कूल खुलेगी तो सब पे हमको साइन करना भी है और देखना है कितने बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर आपको फिर मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, बाद बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको आप लोग अपने कॉपी में फेयर करके अपने खुद से बनाइएगा। जिसमें प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। उस या तो क्लास खुलेगी तो फिर हम लोग रेगुलर उसको आगे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको 1 + a + ac + a²c। आपके बुक से ही क्वेश्चन है ये, इसको लेकर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन बना रहे हैं तो इसमें हमको बताए थे लास्ट क्लास में किस तरह से अरेंज करके फिर कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों को अगर कॉमन लेते तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अरेंज करना पड़ेगा। ये 1 के साथ क्या रखेंगे, अरेंज करना पड़ेगा। तो हम 1 और AC को इसमें लेने का है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 + a बचा, प्लस यहाँ से हम लोग AC और AC यहाँ भी है तो AC कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से AC था, AC कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा, 1 लिख देंगे प्लस साइन का। और यहाँ से देखिए आप लोग a² है और मैंने एक कॉमन लिया है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो एक a है तो वो a लिखा जाएगा। अब ये सही बना या गलत इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों कॉमन हमारा सेम आना चाहिए। यहाँ भी 1 + a आना चाहिए और यहाँ भी 1 + a आना चाहिए। अब अगेन फिर ये दोनों सेम है तो फिर हम इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से बचा 1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ से बचा AC। अब यहाँ से हम लोग AC लिख लेंगे। बहुत आसान है, आराम से वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी पे लिखिएगा और खुद से भी बनाकर देखिएगा। बन जाए, नहीं बने तो फिर मेरा ये बनाया हुआ सम को वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। जितना बनाएंगे बना लेंगे, उसके बाद हम होमवर्क दे देंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। सवाल हम खुद से दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बनाना है। सवाल है ये आपका a² + b² + 2ab - c²। अब इस सवाल को फैक्टराइज करना है। कैसे होगा ये फैक्टराइज? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a² + b² + 2ab, ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a + b² का बन रहा है और इस तरफ से c² अकेला एक नेक्स्ट टर्म है। अब यहाँ पर फिर अगेन एक और फॉर्मूला आप लोगों को बताया था a² - b² का, क्या होता है, फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है ये a + b × a - b। अब ये पूरा होल थिंग्स हमारा a सपोज कर लेते हैं और इसको b, तो ये a² हो गया और ये b² हो गया। अब क्या होगा कि a + b, तो a की जगह में ये टोटल थिंग्स है हमारा, ये टोटल a + b है, तो a के प्लेस में हम लोग a + b को पुट करेंगे, प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्लस से प्लस दिया, फिर b के जगह में हम c को पुट करेंगे, इंटू देते हैं, फिर a के प्लेस में हम लोग a + b को पुट करेंगे और फॉर्मूला में माइनस आता है इसलिए यहाँ माइनस दिया और b के प्लेस में c है, c दे दी। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका। अब आप लोग इस एक्सरसाइज में जहां तक हो सके एटलीस्ट 10 सम्स होमवर्क बनाते जाइएगा। एक और सम्स हम करते हैं, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट सवाल जितने मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ ये सब सवाल आप लोगों का होमवर्क में है, ये करके दिखाना है, आप लोग को कॉपी में रखना है। मैं चेक करूँगा स्कूल खुलते ही और फिर आगे की तरफ मैं बढ़ूँगा। क्वेश्चन है पहला, p² - 2pq - c² + q², इसको आप लोगों को बनाना है। फिर है a² b² + b² + a² b² + b², इसको भी बनाना है। x⁴ + x²
वाई प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। आप लोगों का होमवर्क है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप लोग कॉपी में बनाकर रखिएगा। थैंक यू फॉर